कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते। सियानी बिल्ली खम्मा नोचे तो ओम प्रकाश राजभर की जो है ना जमीन बिल्कुल खिसक गई है। ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया। और भैया देखो, संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनका चाल और चरित्र इतना गिरा हुआ है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की औकात क्या है? या केवल बस चिल्लाने से होगा? अरे मंत्री पद नहीं रहेगा, चले जाओ आप। तो देखे पश्चिम में कई लोग तुम्हारे साथ खड़ा होते हैं। और ये जो मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी ये जो कर रहे हैं ना, तो मुसलमान समझदार वोटर है, वह लोकतंत्र और संविधान का रक्षक है। और मुसलमान अपना वोट खराब कूड़ा में फेंक करके, खंडक में फेंक करके अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बुलवाती है, स्क्रिप्ट तैयार करके देती है, वही ओम प्रकाश राजभर और उनके दो चंगू मंगू दोनों है, वही भाषा का प्रयोग करते हैं। वही हाल संजय निषाद का है। और ओम प्रकाश राजभर को शायद लौटर राम निषाद से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। यह राजभर समाज की पिछड़ों की पार्टी नहीं है। यह ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। सुभाषपा प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उनको अकल नहीं है, और अब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुसलमान गुलाम हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटराम निषाद जी हैं। लोटराम जी, क्या ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अखिलेश यादव को निशाना, समाजवादी पार्टी को निशाना बनाकर जो लगातार बयान दे रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या है उनका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब से उनका बेटा बुरी तरह से चुनाव हार गया घोसी में, बड़े बड़े दावे करते थे, राजभर समाज के ठेकेदार बनते थे, और राजभर समाज के लोगों ने असलियत जान गया। आप बताओ कि एक तरफ ये राजभरों के नेता बनते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा जो है कि प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, दूसरा बेटा जो है कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। तो ये तो केवल घर की पार्टी है। आप ये बताइए कि जब ये योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं, चाहे अमित शाह से मिलने जाते हैं, चाहे मोदी से मिलने जाते हैं, तो कोई क्या दूसरा और तीसरा राजभर नहीं दिखाई देता है। केवल जब जाएंगे तो यही मंगरू जाएंगे, इनके चंगू मंगू जाएंगे। और एक बात कही जाती है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो ओम प्रकाश राजभर की जो है ना जमीन बिल्कुल खिसक गई है। ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया। और ओम प्रकाश राजभर को शायद लौटर राम निषाद से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ये ओम प्रकाश राजभर जब बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, वो वाला, हाँ, ताता थैया वाला, तब से मैं ओम प्रकाश राजभर को जानता हूँ। और जब ये जो कमांडर की जीप जब चलाते थे ना, बाबतपुर हवाई अड्डे से बनारस तक का, 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते थे, तब से मैं जानता हूँ। और भैया देखो, संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनका चाल और चरित्र इतना गिरा हुआ है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं 2007 की बात में बताऊं, 26 मार्च का दिन था। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन पर हमारे लोगों को बुलाए, मैं 23 लोगों के साथ गया था। और ओम प्रकाश राजभर अकेले, और शायद इनका साथ इनका लड़का रहा होगा। यह बात उस समय की है, 26 मार्च 2007 की बात है। हम लोग जब दिल्ली में गए और राहुल गांधी जी ने कहे कि भाई 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मामला है, एक साथ बात हो जानी चाहिए। तो राजेश पति त्रिपाठी जी उस समय राहुल जी के बड़े निकटवर्ती थे, करीबी थे। उन्होंने कहा, निषाद जी आप लोग एक साथ बात कर लेते तो समय बच जाता। हमने कहा, नहीं भाई, ये सुभाषपा ये पार्टी चलाने वाले हैं, हम राष्ट्रीय निषाद संघ चलाने वाले हैं। तो हम लोग केबिन में बैठे रहे एक तरफ। ओम प्रकाश राजभर गए और पूछा राहुल जी ने कि बताइए रे ओम प्रकाश राजभर जी, आप हमारी कैसे मदद करेंगे? ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा, मैं डायरेक्ट वे में कर रहा हूँ, कि 5 करोड़ रुपया चाहिए, प्रचार खातिर हेलीकॉप्टर चाहिए, 28 को टिकट चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, आपकी बिरादरी 7-8 जिले में निर्णायक है, 7-8 टिकट ले लीजिए। जैसे मैं अपने प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा साधन संसाधन देकर, वैसे ही आपके प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा, और 1 करोड़ रुपया आपके पार्टी फंड में दे देता हूँ। वहाँ से भागे, राजनाथ सिंह ने पकड़ लिया। राजनाथ सिंह के यहाँ बात नहीं बनी। नेताजी ने इस आशय से ओम प्रकाश राजभर को साथ लिए, क्योंकि राजभर समाज बसपा का कोर वोट बैंक हमारे जाटव चमार भाइयों के बाद माना जाता था। और पूरी मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया तो परम पूज्य नेताजी ने किया। और आप देख लीजिए, पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले ये क्या कहते थे, जब इनको जो है 2019 में ही 5 कालिदास मार्ग में बुला करके कमरा बंद करके, अब ओम प्रकाश राजभर की लतवाही कुटवाही पिटवाही के उन्याई जब हुई थी, तो ये कहते थे कि मैं तो जोगी को उस स्थान पर भेजूं, कटोरा देके भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और कहते थे कि देश के सबसे बड़ा 2 झूठा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आज उन्हीं के पाले में चले गए।
अरे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। घोसी लोक विधानसभा का जब वो चुनाव था कि मैं अखिलेश यादव को सैफई भेज कर रहूंगा, और लौटर राम ने कहा कि अब कौन जो है कि सैफई जाएगा, कि कौन जो है कि रसड़ा से जहां से लतवाही कुटवाही पिटवाही होकर बनारस के लोगों ने, शिवपुर के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के परिवार का खदेड़ा करने का काम किया, वहां जाएंगे। तो वहां पर इनका दावा बाप बेटा ने नाक रगड़ डाला, लेकिन राजभर समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर का बहिष्कार करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में अरविंद राजभर इनका बेटा चुनाव लड़ा, वहां से हम लोगों ने एक संकल्प था। आप जैसे भाइयों ने कहा कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता ओम प्रकाश राजभर है कि लौटर राम निषाद है, निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। हमने कहा भैया देखा ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। अगर ओम प्रकाश राजभर का बेटा और संजय निषाद का बेटा अगर चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोसी से राजीव राय और संत कबीर नगर खलीलाबाद से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुनाव जीत गए, तो मान लेना कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता, निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है। और जनता ने हम लोगों के निवेदन को हरी झंडी दे दिया। तो इस समय ओम प्रकाश राजभर जो है ना पूरी तरह से खिसियानी बिल्ली खम्मान नोचे वाली हरकतें कर रहे हैं। और ओम प्रकाश को अकल का है, बाजा बजाते बजाते आधा दिमाग तो उसी समय खत्म हो गया था। फिर कमांडर की जीप चलाते चलाते 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते हुए, तो ये मानसिक दिवालिया। आज तो बड़े आदमी हो गए, आज तो मंत्री हो गए। देखिए बड़े आदमी हो गए, लेकिन कम कम बोलने का तरीका होना चाहिए। अरे जिस थाली में खाओगे, अरे कुछ तो यार जगह छोड़ो। कल भारतीय जनता पार्टी वाले 2019 की तरह लात घुसा दे करके अगर भगा दे के कहाँ जाओगे आप? कुजात हो जाओगे। अखिलेश जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया, सब कुछ जो है गलतियों को माफ करते हुए कि ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करके 16 कर दिए और 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ में ये लोग सौदा टिकट बेचने का ये काम किए। मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर से कि क्या ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा ही क्या राजभर समाज होता है क्या? 16 टिकट मिला था, किस राजभर को टिकट दिया? अपने लड़ गया जौहराबाद से, अब बेटा को लड़ा दिया शिवपुर। उससे पहले जब भाजपा से गठबंधन था, अपने लड़ गए जो है जौहराबाद से, बेटा को लड़ा दिए बांसडी से, एक समधी को लड़ा दिए मऊ से। तो ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुभाषपा है, यह राजभर समाज की अति पिछड़ों की पार्टी नहीं है। यह ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। नहीं, ये मुसलमान कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गुलाम है, तो अगर मुसलमान वोट देता है या राजभर अगर सुभाषपा के साथ वोट देता है तो क्या सुभाषपा का गुलाम है राजभर? तो क्या मुसलमान गुलाम है समाजवादी पार्टी? अच्छा, मुसलमान अपना वोट क्यों खराब करेगा भाई? क्यों खराब करेगा? ओम प्रकाश राजभर की औकात क्या है? या केवल बस चिल्लाने से होगा? अरे मंत्री पद नहीं रहेगा, चले जाओ आप। तो देखे पश्चिम में कई लोग तुम्हारे साथ खड़ा होते हैं केवल झूठे कह देने से। फलाना यहाँ पर जो है कि 3 लाख राजभर है, यहाँ 5 लाख है, 4 लाख है। अरे तुम लाख गिनवाते हो, लेकिन राजभरों को कितना स्थान देते हो? केवल अपने घर की दुकान चलाने का काम कर रहे हो, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। जो टिकट सीट शेयरिंग में मिलता है उसको केवल बेचने का काम इनको करना है। अखिलेश जी पे बोल करके वो अपने वहाँ पे सीट बचाए हुए हैं। देखो ये ना, यहाँ से मऊ वाला जो उपचुनाव होना है तो इनका आपा खो गया है। और उल्टा पलटा बयान बताओ। आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर की कोई औकात नहीं थी, एक टूटही गाड़ी तक नहीं थी। और माननीय परम पूज्य नेताजी ने आशीर्वाद देने का काम किया। अभी जगदीश राय का सवाल आया और जगदीश राय के सवाल पर यही ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि वो तो जहिया चुनाव जीता उसी दिन सपा का पट्टा डाल लिया और सपा की टोपी लगा लिया, वो तो मुलायम सिंह यादव का दामाद बन गया। तो हम कहते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर के साथ है, क्या ओम प्रकाश के वो जीजा और दामाद है क्या, जो आज सुभाषपा का डंडा झंडा पट्टा टांग के चल रहे हैं? तो लगता है क्योंकि इनको प्रैक्टिकली ज्ञान होगा ना कि इनके साथ जो इनका है या इनका जीजा दामाद और बहनोई होगा। इसलिए जो है कि हमारे जो दिवंगत नेता हैं, जो कि हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के महानायक रहे, सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का काम किया, उनको जो है कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं। एक घटना देखिए, मैं बता दूं कि किस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले और इनके अगल बगल जो गलबहियां करके चल रहे हैं, किस तरह यादव समाज को टारगेट में लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। महेंद्र राजभर को तमाचा मारने का काम ब्रिजेश राजभर ने किया। और दैनिक जागरण जैसा अखबार, जिसको कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का अखबार कहा जाता है, उस अखबार ने ब्रिजेश राजभर की जगह ब्रिजेश यादव लिखने का काम किया
यानी यादव समाज को तुम खलनायक बनाना चाहते हो। और ये जो मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी ये जो कर रहे हैं ना, तो मुसलमान समझदार वोटर है, वह लोकतंत्र और संविधान का रक्षक है। और मुसलमान अपना वोट खराब कूड़ा में फेंक करके, खंडक में फेंक करके अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। वह अपना वोट वहीं देगा जिससे संभावनाएं हैं कि वह लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करेगा, उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करेगा। राजभर क्यों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट क्यों करें? मतलब अगर छोटी सी शब्दों में, कुछ शब्दों में आपसे पूछा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बुलवाती है, स्क्रिप्ट तैयार करके देती है, वही ओम प्रकाश राजभर और उनके दो चंगू मंगू दोनों है, वही भाषा का प्रयोग करते हैं। वही हाल संजय निषाद का है। यह स्क्रिप्ट भाजपा IT सेल से तैयार करके इनको बोलने के लिए दी जाती है। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर तो ये थे लोटाराम निषाद जी, जिनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।